नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोके सव्सारणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञाता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के दुख का जो मूल कारण है, मिथ्यात्व, उसका स्वरूप बताया है। कितने प्रकार का होता है मिथ्यात्व? मूल दो प्रकार का, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। फिर वो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इस अपेक्षा से कुल छह प्रकार के हैं, जिनकी चर्चा यहाँ दूसरी ढाल में करी है। सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझाते हुए क्या बताया? सात तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है वही मिथ्यात्व है और वही दुख का कारण है। कौन कौन से सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये सात तत्व होते हैं। और इन सात तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान वह हमारे दुख की जड़ है। इसके अलावा और कोई दुखी नहीं करने वाला है। कर्म दुखी करते कि नहीं करते हैं? मौसम परेशान करता है कि नहीं करता है? महंगाई परेशान करती है कि नहीं करती है? महंगाई से अपन लोग परेशान नहीं है कि वो अपन महंगाई से परेशान है, तो ये हमारा मिथ्यात्व है। मूल में महंगाई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो जो तत्व का विपरीत श्रद्धान है। पैसे में सुख है और पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये जो विपरीत मान्यता है, ये दुख का कारण है। ठीक है। कल तक हम लोगों ने संवर तत्व संबंधी भूल तक समझ लिया था। बराबर। किसको बोलते हैं संवर तत्व की भूल? है? किसके बिना नहीं चलता? अरे भगवान, ये बोल रहे पैसे के बिना नहीं चलता है और मिथ्यात्व के साथ सब चल जाता है। अरे यूं बोलो, आत्मा के बिना कुछ नहीं चलता, सम्यक्त्व के बिना कुछ नहीं चलता। नहीं तो चल ही रहा है, अनादि से संसार चल ही रहा है। अजय, हम तिर्यंच गति में थे जब अपने पास पैसा था कि नहीं? तो जब भी चला कि नहीं चला? नरक में कितना पैसा रहता है? क्यों, नारकियों की कितनी एफडी रहती है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। नारकी काय में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। फिर भी नरक में जीवन चलता है कि नहीं चलता है? चल। अरे ये तो अपना भ्रम है। अपनी ऐसी मान्यता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। अरे उदय के बिना कुछ नहीं चलता। अगर निमित्त को भी आपको सामने लाना है ना, उदय है निमित्त। हाँ। ठीक है। चलो, क्या बात चल रही थी? संवर तत्व संबंधी भूल क्या होती? संवर, संवर माने आत्मा में शुभ अशुभ भावों की बजाय शुद्ध भाव होना, वितराग भावों की उत्पत्ति, वह कहलाता है संवर। और उस वितराग भाव के निमित्त से जो नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, वो कहलाता है द्रव्य संवर। तो ये संवर अच्छा है कि बुरा? क्यों, संवर कैसा है? अच्छा है। संवर को भला न मानकर कष्ट रूप मानना, ये संवर तत्व की भूल है। कल अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा का हित करने वाले जो ज्ञान और वैराग्य है, सम्यक ज्ञान और वैराग्य है, वह इस जीव को हितरूप तो नहीं लगता, कष्ट रूप लगता है। ये संवर तत्व की भूल थी। तो अपने को आज जो है निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान क्या है, वो अपन शुरू करते हैं। चलिए। छंद नंबर 7। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये छंद में तीन बातें बताई। जो पहली लाइन है, पहली लाइन के आधे पोर्शन में तो बताया निर्जरा तत्व संबंधी भूल।
फिर जो अगली आधी लाइन है उसमें है मोक्ष तत्व की भूल। ठीक है, यहाँ तक अग्रहित मिथ्या दर्शन का विषय पूरा हुआ। और जो अगली दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित की बात चली थी ना, तो अग्रहित मिथ्यात्व तीन प्रकार का: अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन में बताया सात तत्वों का अन्यथा विपरीत श्रद्धा, तो वो अभी तक अपना चल रहा था, जीव अजीव आश्रव बन संवर। अभी ये आधी लाइन में बताया निर्जरा, और अगली जो उसकी आधी लाइन है बची हुई, इसमें आएगा मोक्ष तत्व का विपरीत। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में क्या बताया? अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, फिर मिथ्या ज्ञान। चलो, क्या बोल रहे हैं? रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये है निर्जरा तत्व की भूल। पहले निर्जरा समझी जाए, क्या होती है निर्जरा? निर्जरा मतलब कर्मों का झर जाना, कर्मों का चले जाना, वो निर्जरा। वो तो कर्मों की तरफ से बात हुई, पर वो कर्म जाते क्यों हैं? दो प्रकार से जाते हैं। या तो वो कर्म खुद उनका समय आ जाए तो फल दे करके चले जाए, एक तो वो सिचुएशन है जो प्रति समय अपन लोगों को चल ही रहा है, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में बोलते कर्म का उदय आया। कर्म का उदय आया मतलब कि हमने कोई कर्म बांध रखा था, वो कर्म का फल मिला और वो कर्म अब चला गया। जो कर्म आत्म प्रदेश से बंधा था, वो अपना फल दे करके चला गया, तो क्या हुआ? निर्जरा हो गई। ठीक है, एक तो वो जो कर्म स्वयं फल दे करके जाए, वो निर्जरा। और एक निर्जरा वो जो कर्म बिना ही फल दिए चले जाए। समझ में आए? कर्मों का फल दे करके जाना और कर्मों का बिना फल दिए भी चले जाना, ऐसा भी होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर लिखा है कि जीव भूल कर रहा है, तो कर्मों की तरफ से तो अपन बात करेंगे नहीं। निर्जरा में आत्मा का क्या रोल है, ये बताओ। जैसे अपन ने आश्रव में पढ़ा था, कर्मों का आना आश्रव, पर उसके पीछे कारण क्या था? कि मोह राग द्वेष भावों का होना। तो जीव के हाथ में क्या है? कर्मों को बुलाना रोकना, कि नहीं? कर्म तो अन्य द्रव्य है। तो जीव के हाथ में क्या है? स्वयं के मोह राग द्वेष, वो होए अथवा ना होए। ऐसे ही ये जो निर्जरा है, निर्जरा मतलब कर्मों का चले जाना है। तो कर्मों का चला जाना तो रिजल्ट है, फल है। और वो कर्म जाएंगे कैसे? एक तो अपना समय पा करके चले जाएंगे, और उससे तो अपना काम नहीं बनने वाला। इसी में लिखा ना दौलत राम जी ने पांचवी डाल में, निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सर, तप करी जो कर्म खिपावे। अरे जो तपस्या करके कर्मों को क्षय किया जाता है, कर्मों को नष्ट किया जाता है, वो काम का है। नहीं तो कंटिन्यू ही अपने को तो कर्म का उदय चल ही रहा है, तो कर्म तो जा ही रहे। तप करके मतलब जो वीतराग भावों की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं वीतराग भावों की वृद्धि होना। जो आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति, वो संवर। अब वही शुद्ध भावों की वृद्धि होना, वो है निर्जरा। और पता है, संवर के बिना निर्जरा तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। वो निर्जरा कोई काम की नहीं है। काम की निर्जरा कौन सी है? कि जो संवर के साथ हो। तो अपन ने उदाहरण देखा था ना नाव का, कि वो नाव में पानी भर रहा है, और अपन बाल्टियां भर भर के पानी खाली कर रहे हैं। तो बताओ कितना काम का है वो पानी खाली करना? कि कोई काम का नहीं, वो पानी तो कंटिन्यू आ ही रहा है ना। तो फिर काम का क्या है? कि अब नया पानी आना रुक जाए, और जो पानी अब इकट्ठा है, वो पानी अब बाहर निकालो, तो वो काम का है। और नहीं तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो, वो तो सिर्फ नाम की मेहनत चल रही है, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला। इसलिए पहले संवर तत्व को रखा, क्या? कि पहले कर्मों का आना रुके, अब जो बचे कुचे कर्म हैं, वो कर्म अब जाए, तो काम की बात है। ठीक है, तो भैया ये निर्जरा तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है ना? अरे बढ़िया ही है ना, निर्जरा में क्या बुरा है? आश्रव बंद कैसे अच्छे है कि बुरे है? क्यों? आश्रव बंद करने लायक है कि छोड़ने लायक है? छोड़ने लायक है। और संवर निर्जरा करने लायक है कि छोड़ने लायक है? करने लायक है। तो अपन ने आप लोगों ने सबने आंसर दे तो दिया, फिर कहाँ रही निर्जरा तत्व की भूल? सही सही आंसर दिया। अगर आप ऐसा बोलते कि निर्जरा करने लायक नहीं है, तो हम बोलते कि भैया हाँ, निर्जरा तत्व की भूल चल रही है।
कि भैया वो शब्दों से बोल देने का नाम सही सही नहीं है। देखो क्या लिखा, रोके न चाह निज शक्ति को, ये निर्जरा तत्व की बोल। अपनी आत्म शक्ति को भूल करके पांच इंद्री के विषय कषाय भोगों की चाह को नहीं रोकना, ये निर्जरा तत्व की भूल। देखो समझते, निर्जरा का कंसेप्ट क्या है, अरम, कर्मों का खिर जाना वो निर्जरा। तब वो कर्म खिरेंगे कैसे, क्या एकदम जादू हो जाएगा क्या, कि नहीं। आचार्य भगवान ने बताया कि तपस्या करने से कर्म खिरते हैं। ठीक है, तो भैया हम तपस्या करने बैठ गए, हमने उपवास भी कर लिया, क्यों, हम धूप में भी चले गए, और हमने सब सारा कर लिया सब, फिर भी कर्म तो खिरे ही नहीं। कि सुनो, तपस्या मतलब क्या, अकेला शरीर को ही तपाने का नाम तपस्या नहीं है। जो अंतरंग में इच्छाएं पैदा होती है, उन इच्छाओं का अभाव होना, वो असली तपस्या है। और उस तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। अरम भाई क्या बोला, इच्छाओं का अभाव, राग द्वेष का अभाव होना, वो है तप। राग द्वेष होना, ये आश्रव बंध। तो संवर निर्जरा क्या होंगी, कि राग द्वेष का अभाव हो जाना, राग द्वेष नहीं होना। अब जब हमारे अंतरंग में इतनी वीतरागता आई कि सहज ही आहार का, भोजन का विकल्प ही नहीं उठा, तो वो जो आहार का विकल्प ही नहीं आया, आत्मा ही इतना बढ़िया लग रहा है कि जिसको बाहर कुछ सुहा ही नहीं रहा है, उसकी हो रही है असली तपस्या। हम्म। हाँ, समझ में आया क्या। और जो शरीर को ही आत्मा मान करके बैठा है और बोल रहा है हम तो भैया 10 दिन हमने कुछ भी नहीं खाया, बताओ उसने उस तपस्या करी कि नहीं करी, क्यों। 10 दिन कुछ भी नहीं भोजन किया था, तपस्या की थी कि नहीं की थी। कि तप देखो, शरीर को भोजन देना या न देना, ये तपस्या नहीं है। तपस्या ये है कि आपका राग कितना कम हुआ, अंतरंग में वीतरागता की कितनी वृद्धि हुई, ये है मूल निर्जरा। इतना अच्छा भजन है, पुराना प्राचीन भजन है, जो इच्छा का दमन न हो तो, एक ऐसा भजन है बहुत सुंदर। उस भजन में उन्होंने लिखा कि अगर भोजन नहीं करने का नाम ही उपवास है, तो इस जगत में तो कितने सारे जीव है जिनको भोजन नहीं मिलता है, तो उन सबका उपवास कहो। अगर नग्न रहना और जंगल में रहने का नाम ही मुनिपना है, तो कितने ही तिर्यंच ऐसे, कितने ही वृक्ष ऐसे हैं जो जंगल में हजारों हजारों वर्षों तक नग्न खड़े हैं, उनको मुनि कहो। ऐसा पूरा उस भजन में लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर भजन है। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि भैया निर्जरा कर तो रहे हैं, हम खूब तपस्या करते हैं, और अष्टमी चौदस तो विशेष तपस्या करते हैं, तो हमारी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है उससे। तो वे बोल रहे हैं कि अगर आप ये शरीर का जो काम है, शरीर को भोजन नहीं मिला, इसको अगर आप तप बोल रहे हो, तो ये अभी अधूरा तप। क्या कारण, कि तप, तपस्या, निर्जरा, ये सब आत्मा के परिणमन है ना। तो शरीर को उस रूप परिणमा करके हम आत्मा का काम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जैसे आपको भूख लगे और मैं आपको रसगुल्ला दे दूं, आपका पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा। ऐसे ही निर्जरा किस में करनी है, शरीर में करनी है कि आत्मा में करनी है। आत्मा में। कर्म शरीर से बंधे कि आत्मा से बंधे, आत्मा से। तो अब वो परिणमन, वीतरागता की वृद्धि, अथवा इधर से बोले तो राग द्वेष का अभाव, वो आत्मा में होना चाहिए, कि शरीर में ही हम कुछ कुछ करते रहे और निर्जरा हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कितना बड़ा डिफरेंस है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग द्रव्य है, और हम शरीर को ही सब कुछ करते रहे और ऐसा माने कि आत्मा का सब कुछ हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या, रुचि आंटी क्या बोला। अच्छा, शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। अब अपन अगर शरीर में ही सब कुछ करते रहे, इसको अपन ने धूप में खड़ा कर दिया, इसको अपन ने नंगे पैर चला दिया, अथवा इसको अपन ने कुछ खाने को नहीं दिया, तो ये तो शरीर की तपस्या हुई, आत्मा की क्या तपस्या हुई। तो क्या आप क्या कहना चाहते हो, उपवास करना बंद कर दे क्या, एक रस छोड़ के भोजन करना बंद कर दे क्या। अरे हम तो ये चाहते हैं कि पहले समझो आत्मा भोजन ही नहीं करता। अब जब ये समझेंगे,
और आत्मा इतना सरस लगेगा कि बाहर का रस निरस लगेगा। और नहीं तो पता है भूल क्या होती है? भूल, भूल ये होती है, मनोरमा आंटी जी, भूल ये होती है कि रविवार को हमने नमक का त्याग किया, और सबसे ज्यादा याद ही नमक आता है रविवार को। क्यों? होता है कि नहीं होता है ऐसा? नमक नहीं डाल देना, किसी में नमक नहीं, कोई में नमक नहीं, कोई में नमक नहीं। तो तुमने नमक 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 तो किया ही पूरे दिन, नमक गया का अंतरंग से? राग तो था ही ना उतना। तो क्या करे भैया? ये करे कि उसका सच्चा स्वरूप समझा जाए। देखो निर्जरा तत्व की भूल कितनी बढ़िया लिखी पंडित जी ने। रोके न चाह निज शक्ति को, शुभ अशुभ इच्छा, तथा पांच इंद्रिय के विषयों की चाह को रोकना दुख रूप मानना। क्या लगता है कि हम ये इच्छाओं को रोक देंगे तो हम बड़े दुख में चले जाएंगे? हम्म। तपस्या के नाम पे अपने को कष्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? हम्म। किसी व्यक्ति ने तपस्या करी तो नेचुरली अपने मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि नहीं? यार ये बेचारा कितना दुख में, कितना कष्ट सहन कर रहा है ये। क्यों? बेचारे महाराज जी कितनी ठंड गर्मी सहन करते हैं, है ना? महाराज जी बड़े बेचारे है ना? कि महाराज जी बेचारे कि अपन बेचारे? अच्छा बताओ। है? अपन यहाँ उलझे हुए, अपन बेचारे? वो तो महाराज है, महाराज। वो काहे के बेचारे? अज्ञानी को मुनिराज बेचारे लगते हैं। बेचारे महाराज जी बताओ, कुछ कपड़े ही नहीं ओढ़ने पहनने को। अपने को तो ठंड लगती तो अपन क्या करते हैं? शॉल निकाल लेते बढ़िया, कश्मीर की जैकेट पहन लेते, एसी वो हीटर ऑन कर लेते। और बेचारे महाराज जी को कितना सहना पड़ता है। माने तप करने वाला जीव अज्ञानी को बेचारा लगता है। ये निर्जरा तत्व की भूल है। मुनिराज ये सब कर लेते हैं, किसके बल पे करते हैं? आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। और अज्ञानी आत्मशक्ति को नहीं पहचानता, तो उसको सबका सब दुख रूप लगता है। ये मेन डिफरेंस है। देखो अपन ने कल भी बात की थी, पूरी बात ये है, आप आत्मा को एक तरफ कर दो और धर्म करके बता दो, तीन काल में संभव नहीं है। क्योंकि धर्म आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा ही गायब हो गया। क्यों? शक्कर, शक्कर को एक तरफ रख दो और मिठाई बना के बताओ, बन सकती है? बिना नमक का नमकीन बना के बताओ। ऐसे ही बिना आत्मा के धर्म करके बताओ, तीन काल में संभव नहीं है। और हम क्या चाहते हैं कि नहीं भैया वो आत्मा 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 की बात मत करो आप तो ये बताओ भूखा कितना रहना है, कितने रस छोड़ के रोटी खा ले कि हम धर्मात्मा हो जाएंगे? छह रस छोड़ दे, सात। एक इतना अच्छा वो था, रसी रसी हर कोई करे, रसी न जाने कोय, अरस तत्व को जाने बिना, रसी कहाँ से होए। और रसी 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 ठीक है, करो अच्छी बात है, पर ये तो जानो कि आप कौन हो। उस दिन अपन ने तीन बातें देखी थी ना, एक उपवास करने का भाव, वो कषाय भाव, ठीक है। एक जानने का भाव, वो ज्ञान। और तीसरा वो जो शरीर का परिणमन, वो पुद्गल आहार इस शरीर को नहीं मिला, ये पुद्गल का परिणमन। ये तीन अलग अलग काम है, और इन तीनों को एक मान लिया। ये कितनी बड़ी भूल है। तो जीव क्या मानता है? हमने उपवास किए। बहुत बारीक है बात ये। और सच्ची में क्योंकि इतनी बारीक सी भूल में ही तो अनादिकाल से संसार में भटक रही, नहीं तो अपन ने क्या क्या नहीं कर लिया। इसी छह ढाला में आगे दौलत राम जी पता है क्या लिखने वाले? खतरनाक बात है कि तुम उपवास की बोल रहे हैं। है? हाँ। इच्छा नहीं, जानना मतलब ये कि ये काम हुआ, इस काम में राग हुआ, जानना हुआ और पुद्गल का परिणमन हुआ। ये तीन काम एक साथ हुए। और हम क्या मानते हैं कि तीन काम नहीं है और एक ही काम है। क्या बता रहा था मैं? दौलत राम जी ने छह डालना में लिखा आगे, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। अब बताओ क्या कमी रह गई? एक आध दो बार नहीं। आंटी जी आप मुनि बने हो कभी? नहीं भैया हमसे तो नहीं होता। अरे अनंत बार बने अपन, मैं आप अपन अनंतों बार मुनि बने, क्या कमी रह गई होगी? मुनि बने होंगे तो अपन नग्न नहीं रहे होंगे, ठंड गर्मी नहीं सही होगी, पत्थर पर नहीं चले होंगे, जंगलों में नहीं रहे होंगे, जानवरों ने नहीं खाया होगा, मच्छर नहीं काटे होंगे,
क्यों? क्या नहीं हुआ है बताओ ना अपन ने पढ़ा ना पंच परावर्तन, भव परावर्तन में ये जीव ग्रैवेक तक अनंतों बार जन्म लिया, और ग्रैवेक में सिर्फ मुनि जाते और कोई नहीं जाता 16वें स्वर्ग के ऊपर। तो आप बताओ, मतलब कुछ तो कमी रह गई थी ना। क्या कमी रह गई थी? आत्म स्वरूप को नहीं था। इतना इंपॉर्टेंट है आत्मा। और आत्मा मतलब कौन? अपन खुद। अपनी महिमा चल रही यहाँ पे। रोके न चाह निज शक्ति खोए। पांच इंद्रिय के विषयों को, भोगों को, इनकी इच्छा शुभ अथवा अशुभ कोई भी इच्छा हो, इन इच्छाओं को रोकना, रोकना मतलब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो तो जीव दुखी हो जाता है। तो बोल रहे भाई दुखी क्यों हो रहे हो, एक बार अपनी शक्ति तो देखो, उस आत्मा को तो देखो जिसको भोजन की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारा तप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हम क्या करना चाहते हैं, भोजन छोड़ करके तप करना चाहते हैं। अभी एक्चुअल तप पता है क्या है? आत्मा दिखा, इतना बढ़िया लगा कि भोजन का विकल्प ही नहीं आया। अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? देखो भोजन में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल कॉमन है, अपन सब लोगों को परिचित है, इसलिए बाकी सभी लगा के देखना। क्या चाहते हैं हम, भैया तपस्या करनी है, चलो करेंगे, क्या करना है? आज उपवास, है ना? तो उपवास करने को जीव तप मानता है। वो तो उपवास फल है, उपवास कार्य नहीं है, कारण कारण। उपवास कारण है, कार्य नहीं है। फिर उल्टा बोल दिया। उपवास फल है, कार्य। कारण क्या है, किसके बदले में आप उपवास कर रहे हो? भैया जिस जीव को आत्मा दिखा, कौन सा आत्मा दिखा? कि वो आत्मा दिखा जिसको भोजन की जरूरत ही नहीं है। और अच्छा, आत्मा को भोजन की जरूरत है कि नहीं? थोड़ी बहुत तो होगी। नहीं है? क्या बात कर, आत्मा को भोजन की जरूरत ही नहीं? थोड़ा बहुत तो लगता होगा, सिद्ध भगवान इतने साल से सिद्ध शिला में, कभी कभी तो सब सिद्ध भगवान मिलके पार्टी करते होंगे। क्यों? क्यों? आत्मा को भोजन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बढ़िया बात है। अब आत्मा को तो भोजन की जरूरत है नहीं। अब मैंने ये निश्चय किया, निर्णय किया, और निर्णय निश्चय के बाद में आत्मलीनता भी है। अब ऐसी आत्मलीनता है कि बाहर का जो भोजन है, उस भोजन का भाव ही नहीं आ रहा है, उस भोजन की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो इच्छा का शांत होना, उसका नाम है तप। अपनी आत्मशक्ति दिखी, ऑटोमेटिक इच्छा शांत हुई, ये है तपस्या। ना कि आत्मा तो दिखाई नहीं और मात्र भूखे रह लिए, वो उपवास नहीं होता है, वो लंघन होता है। अंतर है दोनों में। डॉक्टर भी कई बार मरीजों को बोल देते ना, अभी ये नहीं खाना तुमको, तो क्या तो उपवास थोड़ी हो जाता है वो। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जगत में, साउथ अफ्रीका वगैरह इन देशों में, जिनको भूखमरी जहाँ पे होती है ना, बहुत ज्यादा खाने को ही नहीं मिलता, कुपोषण रहता है, 7-7 दिन में एक एक बच्चे का नंबर आता है खाने का। आज उसको भोजन मिल गया, अब 7 दिन तक कुछ नहीं मिलने वाला उसको। ऐसी दशा है बहुत से देशों में। तब बताओ उन बच्चों की तपस्या हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों? उसके लिए तो वो खा तो कुछ भी नहीं रहा है, कि भैया खाने का रिलेशन तब से है ही नहीं। स्वर्ग के देव है ना, स्वर्ग के देव, वो तो कुछ खाते ही नहीं है। क्यों? स्वर्ग में खेती होती कि नहीं होती है? नहीं होती। स्वर्ग के देव कुछ खाते ही नहीं, और कितने हजारों हजारों वर्षों के बाद एक आध बार विकल्प आता है देवों को, और क्षण मात्र में विकल्प शांत हो जाता है। तो बताओ वो देव उपवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नरकों में तो पड़ा ना पने पहली डाल में, एक दाना नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलती। बताओ नारकियों का उपवास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? कि भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। उस नारकी की भाव तो कंटिन्यू चल रहे हैं, उसको मिल नहीं रहा है, वो अलग बात है। और लिखा तो कैसा है, 3 लोक को अनाज जो खाए मिटे ना भूख। इच्छा तो ऐसी है कि तीनों लोक का अनाज मिल जाए तो भूख ना मिटे, और मिलता एक दाना नहीं है, वो अलग बात है। मतलब नारकी की इच्छा है, मिलता नहीं है। और यहाँ क्या बात चल रही है? इच्छा ही नहीं होवे, उसका नाम तप है। अकेले भोजन नहीं करने का नाम तप नहीं है। भोजन रिलेटेड, भोजन संबंधी इच्छा का ही पैदा नहीं होना, ये है तप। अब फिर वही प्रश्न है कि भैया ऐसा क्या हो कि इच्छा ही पैदा ना हो? ऐसा क्या हो? छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे,
तो छोटे बच्चे किसी चीज से खेलते रहते हैं। अब अपने को उनसे वो चीज लेनी है, या ऐसा कि भैया अब ये वो चीज नहीं मांगे, तो क्या करते, वो बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। क्या भैया कि ये बहुत जिद्दी कर रहा है, बहुत जिद्दी कर रहा है, बहुत जिद्दी कर रहा है, तो क्या करो, चलो इसको अपन ने एक खिलौना पकड़ा दिया। अब वो उस खिलौने में वो इतना मस्त हुआ, वो खिलौना उसको मिल गया ना, तो खिलौना मिला तो इतना मजे में आ गया वो, कि अब उसको याद ही नहीं आई वो चाकू की जो उसके हाथ में था। तो बच्चे ने चाकू छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, कि बदले में कुछ मिला था, अब बदले में कुछ मिलेगा नहीं और आप उससे छुड़ा के बताओ। हैरान कर देगा वो जरा सा बच्चा अपने को। क्यों, उसको बदले में कुछ मिला, इसलिए उसने वो चीज छोड़ी। ऐसे ही भोजन छूटा, वस्त्र छूटे, अरे महल छूटा, नगर छूटा, 96,000 रानियां छूटी, महल छूट गए, सब कुछ छूटा। क्यों छूटा, मिला क्या बदले में, आत्मा मिला। कौन सा आत्मा मिला, कहाँ मिल रहा है भैया आत्मा, हम भी जाके खरीद ले आए। क्यों, कितने रुपए इकट्ठे करे आत्मा लाने के लिए, बोलो, अपन सब मिल थोड़े थोड़े रुपए मिला ले। कि कहीं लाना थोड़ी है कहीं से, वो तो है अपन खुद है। आत्मा मिला का मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, ऐसी श्रद्धा हुई। अब जब मैं आत्मा हूं, अब अगला स्टेप यहां तक पहुंच गए अपन सब। अब अगला स्टेप, कि जब मैं आत्मा हूं तो मैं कैसा आत्मा हूं। मैं ऐसा आत्मा हूं जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मैं अपने आप में पूरा हूँ। वो हीरा देखा था ना अपन ने, हीरा गटर वाला, वो गटर वाले हीरे को, आप थे उस दिन क्लास में, नहीं थे, हमने एक हीरे का एग्जाम्पल लिया था। हीरा 10 करोड़ रुपए का हीरा, अभी आपको गिफ्ट मिले, और आप जाओ घर, और एकदम से आपके हाथ से हीरा गिर जाए, गटर में गिर जाए, बताओ गटर में से हीरे को उठाएंगे कि नहीं अपन। गटर में हाथ डाल दोगे आप, क्यों डालोगे। 10 करोड़ का है, वो हीरे का क्या बिगड़ा भैया, गटर की गंदगी कोई हीरे में घुस गई क्या। हीरा अभी भी सुरक्षित है, पूर्ण है, हीरे में कुछ नहीं कम हुआ। ऐसा ही ये आत्मा, इस आत्मा में कुछ भी कम नहीं हुआ। अब जिसने ऐसे परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब कि इसमें बाहर से कुछ लेकर के आना नहीं है, इसमें जो कुछ है वो अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा, शक्कर में बाहर से क्या लेके आना है, शक्कर में कुछ तो लाना पड़ेगा, कुछ नहीं लाना है, बताओ। कि भैया वो शक्कर की मिठास उसमें खुद, शक्कर पूरी है अपने आप में। ऐसे ही आत्मा में बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। अच्छा, अब जब बाहर से कुछ लाना नहीं है, आत्मा पूरा है, तो बाहर की इच्छा ही चली गई। जिसने आत्मा को नहीं जाना था, वो बाहर दौड़ भाग करता था, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वहां चला जाऊं, ये देख लूं, ये खा लूं, वहां घूम लूं, ये पहन लूं। अब जिसने उस आत्मा को जान लिया, कौन सा आत्मा, जिसको कुछ बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं है, अब उसके ऑटोमेटिकली इच्छाएं शांत हुई कि नहीं हुई, हो गई। वो इच्छा शांत होने का नाम है तप, निर्जरा। समझ में आया क्या। अब निर्जरा तत्व की भूल क्या है, आत्मा को नहीं पहचानना। अब जब तक आत्मा को नहीं पहचानेगा, तो वो अब जो कुछ भी छोड़ेगा उसको दुख रूप लगेगा, है। अपने को एक दिन भोजन नहीं मिले, दूसरे दिन भी नहीं मिले, तो तीसरे दिन तो बड़ी हैरानी हो जाए। तीसरे दिन भी बहुत आगे पहुंच गया, 11 बजे भोजन का समय है, 11:30 बज जाए, कितनी आकुलता हो जाती है। क्यों होती इतनी आकुलता अपने को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भोजन मिल जाएगा तो मुझको कुछ मिलने वाला है, और भोजन नहीं मिल रहा है तो मेरा कुछ घाटा हो रहा है। इसलिए तो अपने को 11 की 11:30 भी होती है तो आकुलता हो जाती है। अब ऋषभ देव मुनि राज को देखो, 7 महीने और 9 दिन आहार नहीं मिला, 6 महीने तो उपवास ही किया था, और आगे तो रोज गए थे ना आहार के लिए, और नहीं मिला, कितने दुखी हुए होंगे। नहीं हुए, थोड़े बहुत तो हुए होंगे। क्यों नहीं हुए दुखी, क्यों नहीं हुए दुखी। दुखी तो होना चाहिए था ना भैया, 7 महीने कितना बड़ा टाइम होता है। और चलो 6 महीने का उपवास और पहले से, नहीं होना चाहिए क्या दुखी उनको। थोड़ा बहुत प्रजा वालों को डांटना तो चाहिए ना, कि क्या भरत, बाहुबली को बुलाना चाहिए था, किस काम के तुम मेरे बेटे। ब्राह्मी सुंदरी को बोलना चाहिए था, तुम्हारे लिए चौका नहीं लगा सकती हो तुम, कुछ तो करते। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो आत्मा था साथ में जिसको कुछ जरूरत ही नहीं। चल, अब एक अंतिम प्रश्न, कि भैया वो हमने सब समझ तो लिया, आत्मा था साथ में, जरूरत नहीं है, सब है,
फिर भी उन्होंने आहार तो लिया ही ना। अगर ऐसा होता तो आहार लिया ही क्यों, नहीं जाते एक भी दिन आहार करने। महावीर भगवान ने आहार लिया कि नहीं चंदन से? महावीर भगवान ने लिया ना, चंदन वाला ने आहार दिया था उनको। क्यों लिया? जब उनको आत्मा समझ आ गया था, और वो तो आहार नहीं भी लेते तो भी मोक्ष तो जाना ही था उनको। क्यों आए नगर में आहार लेने? क्यों आए? अंकल जी, प्रश्न समझ में आया? आत्मा समझ में आ गया कि मैं जीव हूं, और जीव को, आत्मा को भोजन की जरूरत ही नहीं है। आत्मा अपने आप में पूरा है। अब मेरे को अंकल जी ये समझ में आ गया। अब कल मेरी मम्मी भोजन बनाएगी तो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? भोजन क्या करना है बोलो, आप जैसा बोल लो। ज्ञानी भोजन करता है कि नहीं? है, करता है। अब क्यों कर रहा है, जब उसको समझ में आ ही गया है कि आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है, और मैं आत्मा हूं। तो शरीर तो वो है ही नहीं ना। क्यों? वो बोल रहे शरीर को चलाने के लिए करना पड़ता है तो। हाँ। चलो ठीक है, ये सब अपने अपने सबने उत्तर दिए कि भैया देखो, शरीर तो चलाना पड़ता है ना। अभी अपने से उठते ही नहीं बनेगा, चलते ही नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं करते बनेगा। तो भैया उठना चलने वाला शरीर है कि आत्मा है? धर्म की साधना कर। ठीक है, ये उत्तर फिर भी मान्य कर लेंगे। कुनकुन आचार्य देव ने बोला क्या, कि अति कठोर आचरण नहीं करना, और अति मृदु आचरण भी नहीं करना। ये शरीर शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए अथवा मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त भूत है। ये है, वो संबंध ही ऐसा है, क्या करे। तो जब तक इस शरीर का और हमारा संबंध है आयु कर्म का, तब तक ये शरीर चलता रहे। ऐसा राग आता है, सुनना ध्यान से वापस। ऐसा राग आता है भोजन का, पर श्रद्धा में बिल्कुल ऐसा नहीं कि भोजन से जीवन चलता है। बड़ा अंतर है। राग आना वो अलग बात है। और हाँ, और श्रद्धा होना, श्रद्धा मतलब कि भाई मेरे को भरोसा है, वो अलग बात है। और ये इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इतना आनंदमय मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा बोलती है नहीं, और राग बोलता है हाँ। तो दोनों की लड़ाई चल रही है, और इस होती हुई लड़ाई में ज्ञानी दोनों को देखता है। वो जो अपन ने तीन बातें देखी थी ना, ज्ञान, राग और पुद्गल का परिणमन, यानी तीनों को अलग अलग देखता है। समझ में आया? तो भोजन का विकल्प आना, आहार के लिए जाना, ये राग का काम है। और श्रद्धा क्या है? अभी यहाँ टोटल बात श्रद्धा की चल रही है। नहीं तो आप लोग उल्टा पकड़ लो भैया कि आप भोजन करने का मना कर रहे हो। अरे हम अरे सबसे पहले श्रद्धा बनाओ अभी। श्रद्धा सबसे पहला काम है। बिना श्रद्धा के आप जो कुछ करो सब जीरो। सबसे पहले ये भरोसा होना चाहिए। क्या भरोसा होना चाहिए? आत्मा हूं, और आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। अब पता है, अब क्रम देखो, भोजन छूटने का क्रम। अब पता है अभक्त छूटेगा सबसे पहले। अब जब मैं आत्मा हूं, आत्मा को भोजन की जरूरत ही नहीं है, क्यों रात में खिलाओ, क्यों आलू खाओ, क्यों चाट पकौड़ी बाजार ठेले रे उस पे खड़े हो। अभक्त छूटा, पाप छूटा। अब वीतरागता और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्यों हरी खाना? आप समझ रहे हो क्रम? जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती है, बाह्य त्याग सहज होते जाते, करना नहीं पड़ते हैं, होते जाते हैं। आपकी अष्टमी भी हो जाएगी, चतुर्दशी भी हो जाएगी, अष्टानी का 10 लक्षण सब सब होंगे बहुत जोरदार। कब? कि जब आत्मलीनता बढ़ती जाएगी। और आत्मा से अगर बेखबर हो, तो 10 दिन तो छोड़ो, महीने महीने भर भी आप कुछ नहीं खाओ, साल साल भर भी सिर्फ पानी ही पियो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। कि भैया थोड़ा बहुत तो दे दो कंसेशन। कि दे ही नहीं सकते हम, कहा हमारे जेब में थोड़ी रखा है। होता ही नहीं है तो कैसे दे दे हम? इसी में 6 ढाला में आगे बताने वाले। जे क्या है? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र है। तुम समझ रहे हो कि हम बड़ा आचरण पाल रहे हैं, अभी बड़ी खतरनाक बातें आने वाली है अगले दिनों में। आप लोग संभल करके आना। क्या बोलने वाले दौलत राम जी?
तुम बड़ा अपने आप को समझ रहे हो, हमने खूब तपस्या कर ली, हमारा खूब चारित्र हो गया। आत्मा और अनात्मा माने स्व और पर का ज्ञान नहीं है ना, टोटल मिथ्या चारित्र। कि वो हमने रात्रि भोजन त्याग किया था, मिथ्या चारित्र। हमने आलू छोड़े थे, मिथ्या चारित्र। हमने एकासन किया था 10 दिन, मिथ्या चारित्र। जाओ, क्या करना है तुमको? तो क्या करे भैया, अब आलू नहीं छोड़े, क्या रात में खाना शुरू कर दे? तो वो तो महामिथ्या चारित्र है। हम भैया ये तुमको बता करके और नरक में नहीं डालना चाह रहे। ये बता करके हम ये बता रहे हैं कि आप इसमें संतुष्ट मत हो। अगर आप इसी में संतुष्ट हो गए तो ये निर्जरा नहीं हो रही है, तपस्या ही नहीं हो रही है। इसलिए दौलत राम जी ने यहाँ पे लिखा, रोके न चाह निज शक्ति को। आत्मा की शक्ति को भूल कर, आत्मा की शक्ति की खबर नहीं है, अब उसके बाद तुमको तपस्या नहीं सुहा रही, ये निर्जरा तत्व की भूल। तपस्या मतलब इच्छाओं का खत्म, इच्छाओं का रुकना, इच्छाओं का कम होना, इच्छाओं का अभाव होना, ये तपस्या। क्योंकि आत्मा और शरीर, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना जो कुछ आचरण है, सब मिथ्या आचरण ही है। मूल गाथा है आचार्य देव की। ज्ञान नहीं, हाँ, नहीं, ज्ञान पूर्वक अगर आपने छोड़ा तो वो तो सम्यक चारित्र है ना। उसको थोड़ी बोल रहे, अरे आलू छोड़ना मिथ्या चारित्र नहीं है। नहीं समझे आप? मैं आत्मा हूं और मैं पर नहीं हूं, ऐसा स्व और पर के ज्ञान के बिना जो कुछ भी है सब मिथ्या चारित्र। और स्व और पर के ज्ञान के साथ जो कुछ है वो सब सम्यक चारित्र है। चलो एक अंतिम उदाहरण, कक्षा पूरी। आपने जो प्रश्न मुझे आपसे ही पूछता हूँ, बताना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दो है अपने सामने, है ना? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। सम्यक, टोडरमल जी का उदाहरण है। सम्यक दृष्टि जो है, उसने सांप को रस्सी जान लिया, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि है, उसने सांप को सांप जाना। अब बताओ किसका ज्ञान सम्यक और किसका मिथ्या? कि भैया जिसने सांप को सांप जाना उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिसने सांप को रस्सी जान लिया उसका ज्ञान उल्टा है, मिथ्या ज्ञान है। बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी भी जान रहा है, तो भी वो ये जान रहा है कि ये पर है और इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। और मिथ्या दृष्टि सांप को सांप भी जान रहा है, तो भी ये मानता है कि इससे मेरा बिगड़ जाएगा, तो उसका वो सारा ज्ञान मिथ्या। हाँ, सम्यक श्रद्धा के साथ जो, ये अगली लाइन ये लिखिए, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। इस मिथ्या श्रद्धा के साथ जो कुछ भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? बड़ा गजब का है। ये सच, ये महिमा बताने वाला है कि अपनी खुद की कितनी महिमा है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची में बहुत महिमावान पर्याय है सम्यक दर्शन, बहुत हल्का काम नहीं है। अरे अनादिकाल से जो नहीं हुआ वो अभी होने वाला है, तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या कहा? अच्छा, वो तीन बताए। कषाय, राग है ना? देखो इनका प्रश्न है कि आपने तीन चीजें बताई, एक ज्ञान, एक राग और एक पुद्गल का परिणमन। तो जो उपवास करने का भाव है वो राग भाव है, राग कषाय का ही भेद है। उपवास का भाव राग है और आत्मलीनता ये वीतरागता है। हाँ, आत्मलीनता के अलावा जो कुछ भी है वो सब या तो शुभ है या अशुभ है। हाँ, इतना जरूर है, उपवास का भाव अशुभ नहीं है, अप्रशस्त नहीं है, पर प्रशस्त है, पर है तो राग ही, है तो राग ही। नहीं, वो भाव ही अपने आप में राग है, उससे पुण्य होगा ये तो मिथ्यात्व हो गया। उससे मेरा भला हो जाएगा ये तो मिथ्यात्व हो गया ना, पुण्य की चाह में कर रहा है जीव, वो तो टोटल मिथ्यात्व है। राग मतलब उसमें अच्छे पने का भाव, ये अच्छा है, ये मुझे करना है, ये राग भाव है। मुनिराज भी अगर उपवास कर रहे हैं तो वो उनका राग भाव ही है। शास्त्र लिख रहे मुनिराज, ये राग भाव है। उपदेश दे रहे, ये राग भाव है। भगवान जो है, भगवान का भी उपदेश होता है पर बिना इच्छा के होता है, तो उनका राग भाव नहीं है।
मुनिराज का उपदेश हो रहा है, वो इच्छा सहित हो रहा है, जीवों पर करुणा बुद्धि है, तो वो उनका राग भाव है। यस। देखो निर्जरा की एक बार परिभाषा पढ़ लो। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की आंशिक नाश करना स्वभाव निर्जर है। बड़ी खतरनाक एक परिभाषा आ गई, क्यों जाते जाते कठिन कठिन शब्द है। सरलता से इतनी सी बात है कि अपनी आत्मा का लक्ष्य हो, आत्मा साथ में हो। अब उस बल के साथ में जितनी जितनी अंतरंग में वीतरागता बढ़ रही है, एक, और जितना जितना अशुद्ध भाव माने राग द्वेष के भाव घट रहे हैं, ये निर्जरा। आत्मा के भावों की बात चल रही ना। और इन भावों की वजह से जो कर्म आत्मा में बंधे हुए थे, वो कर्म अब आत्मा से छूट करके जा रहे हैं, ये द्रव्य निर्जरा। ठीक है। कंप्लीट कर्म चले गए कि थोड़े से ही कर्म गए? हाँ। निर्जरा में सारे ही कर्म चले जाते कि थोड़े ही कर्म गए? बोलो। हैं? निर्जरा, अरे सामने लिखा ना, अंशतः खिर जाना। अरे पूरे कर्म चले जाएंगे तो वो तो मोक्ष हो जाएगा। अभी निर्जरा की बात चल रही, निर्जरा मतलब पूरे कर्म नहीं गए, थोड़े कर्म गए। अंश, अंश मतलब पार्शियल, थोड़े। चलो, निर्जरा तत्व की भूल, आत्मशक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना। इसका मतलब आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं का अभाव कर लेना, ये भी भूल ही है। मूल में तो क्या है, आत्मशक्ति को पहचाने और पहचान करके फिर इच्छाओं का अभाव भी हो। ठीक है। बस ये पढ़ लिया अपन ने। निर्जरा कैसे होती है? तप से निर्जरा होती है। और इच्छाओं का नहीं होने का नाम ही तप है। इच्छाएं कैसे उत्पन्न नहीं होगी? आत्म स्वरूप को जाने, आत्मशक्ति को जाने, जीव की इच्छा। बड़ा आनंदमय और प्रैक्टिकल मार्ग है। देखो शब्दों में अपन बोल रहे हैं, पर वास्तव में जो जीव ये जी रहे हैं, आप उनके आनंद की कल्पना तो करो। इतने आत्मा के आनंद में मस्त है, विकल्प ही नहीं है बाहर का। बताओ, 700 मुनिराजों की आग लग रही है, यशोधर मुनिराज के 3 दिन तक सर्प डला हुआ है। इच्छा होती होगी उनको कि कोई आकर के सांप उठा दे। ये है तप। इच्छा ही नहीं होना, ये है तप। समझ में आया तप मतलब क्या? वो सांप है और वो चींटी काट रही है, चलो मैं चींटी को सहन कर लेता हूँ, मर के स्वर्ग चला जाऊंगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा, ये भाव नहीं। अरे आत्मा इतना गजब लग रहा है, और ये शरीर ऐसा पर लग रहा है कि इस पे सांप डले, चाहे गाय आ जाए, चाहे भैंस आ जाए, चाहे शेर आ जाए, हम अपने मजे में। तब इच्छा ही नहीं हो रही है, ये तब। ठीक है। चलो, अब ये एक पॉइंट इसका रह गया, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना। ये कल कवर हो गया था थोड़ा संवर में, इसलिए अब इसको टच नहीं किया। बस ये अपनी निर्जरा तत्व की भूल पूरा हुआ विषय। अब कोई प्रश्न है किसी का तो आप लोग जल्दी से पूछ लो। जल्दी इसलिए करता हूं मैं क्योंकि टाइम हो जाता है ना। कुछ है प्रश्न किसी को? पूछ लिया, बहुत अच्छा। ठीक, तत्काल पूछ लेना चाहिए। चलो जिनवाणी से। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।